अभी अपने हिंदुस्तान में भी बहुत सी जगह ऐसी हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर लड़कों की शादी में मैं शरीक हुआ हूं, जहेज बिल्कुल नहीं। भाई दोनों तरफ फायदा है। हम बगैर जहेज की लेके आ रहे हैं तो बगैर जहेज की कर भी तो रहे। अच्छा एक और मुसीबत, चलो दे रहे हो तुम, मेरे कहने से तो नहीं मानोगे, खैर मुझे पता है, 33 साल हो गए मुझे। जहेज दे रहे आप, उसे सजा भी रहा। एक चम्मच अलग रखा वो मिले, रस्सी बनती है ऊपर और जोड़ा एक एक अलग। इधर फ्रिज रखी है, इधर वॉशिंग मशीन, इधर मिक्सर जूसर ग्राइंडर है ना, इधर टेबल फैन, सीलिंग फैन। मैं तो गरीब आदमी, ज्यादा नाम तो मालूम नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जहेज जो दे रहे हो आप अपनी बेटी को, अपने दामादी को तो दे रहे हो, या बारातियों को भी, मेहमानों को भी, एक चम्मच नहीं देगा है? सब बेटी के नाम, सब दामाद के नाम। जब उन्हें दे रहे हो तो फिर इस नुमाइश की क्या जरूरत है? ढक के दे दो। हो सकता है किसी गरीब बेटी की नजर पड़ जाए और किसी गरीब बाप की नजर पड़ जाए, तो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी और उस गरीब बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? तुम गलत भी कर रहे हो और किसी का दिल भी दिल दुखाने से तो बचो। बेटी हो गई घर में तो नाजायज फायदा उठाने लगे तुम। घर में बेटा हो गया था, मकबूल भाई के निकाह को ताजु शरिया के साहबजादे असजद मियां हुजूर को बुला के निकाह पढ़वाई। बुलवा लो महाराजा से किसी को, भाई कचौचा से क्यों ना बुलवा लो। ये गारंटी लेके जाएंगे वो कि निकाह मैं पढ़ा के जा रहा हूं, लड़की एक भी पैदा नहीं होगी। कोई लेगा गारंटी? अरे वो क्यों लेंगे गारंटी? उन्हें तो मालूम है हमारे ख्वाजा साहब और उनके भी पीरों मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी के ऊपर खास करम फरमाना चाहता है तो उसके घर में पहले लड़की पैदा फरमा देता है ताकि उसके घर में रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। बाबा और एक और बात सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं जब लड़की घर में पैदा होने का वक्त होता है उसका, तो रब उससे इरशाद फरमाता है, हमारा परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि बच्ची तू दुनिया में जा, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। अपना तो प्रैक्टिकल है। पठान हो, दबंग हो, खून खूब गर्म है, अफगानिस्तान से आए हो, जंगजू हो, मेहनत करके 100 लड़के पैदा कर लेना, गारंटी जन्नत की फिर भी नहीं है। अल्लाह ने एक बेटी अता फरमा दी तो पैगंबर इस्लाम ने जन्नत की बहारों की गारंटी ली। क्या बात है, वाह 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 वाह, हक है, हक है, बेशक बेशक। हजरात एक किस्सा सुना के बात खत्म करूंगा। किस्से में हुंकारे चाहिए, गूंगे के गुड़ खा के नहीं बैठने दूंगा। तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। वो ना हम उस जमाने में पैदा हुए जब किस्से कहानियों का दौर था। चौपालों पे रात को वो डिबिया जलती थी, चिराग, उसमें दादी अम्मा की कहानियां, वो स्या कली की कहानी, 12 मंजिल की कहानी।
बुढ़िया को ले दे के राजी किया और उसमें भी शर्त लगा दी बुढ़िया ने कि हुंकारे भरोगे? बोले हाँ। बोले अगर हुंकारे बंद तो किस्सा बंद करके लपेट लूंगी अपना। अरे वो तो झूठे किस्से सुनाती थी और हुंकारों की गारंटी लेती थी। मैं आपको मुस्तनद किस्सा सुना रहा हूं कि आपका दिल बाग बाग हो जाए, ईमान को ताजगी मिल जाए। किस्सा किस ज़मीन में? गरीबों का सहारा बनो, परेशान हालों के सर पे हाथ रखो, बेवाओं की बेटियों से निकाह करो, फिर खुदा की रहमत के दरवाजे खुलेंगे, उनके जलवे देखें। एक बुजुर्ग गुजरे हमारे यहाँ, नाम था उनका हजरत फुजैल इब्ने अयाज। नाम तो फुजैल था, मगर अरबिक संस्कृति में नाम बाप का भी साथ में लिया जाता है। जैसे उमर इब्न खत्ताब है ना, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अपने हिंदुस्तान में भी है नहीं वो हरदन हल्ली डोडे गोड़ा देव गोड़ा ले दादा तक का नाम है। पीवी नरसिम्हा राव, पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। लगा दो नारा भाई। हमारे नारे तकबीर, गुलकार, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहनशाह तरन्नुम भाई फ़हीम अख्तर साहिब किबला, शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई अकील सिद्दीकी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद बुलंद शहरी। नारे तकबीर। दूल्हा मियां कौन से हैं? अच्छा मेहमान आ गए। अब्बा अच्छा, भैया बड़े हाँ है। अच्छा सब बड़े हैं, सबसे छोटा पीस है। लौंडा खूबसूरत ही होगा माशाल्लाह। अच्छा पठानों में काले कुप्टे होते नहीं हैं, जो काले कुप्टे होते हैं मैं उन्हें चमर पठान मानता हूं। चमर पठान, क्योंकि अफगानिस्तान में काला कोई नहीं होता अगर ओरिजिनल हो तब। वैसे तो 90% यहीं के हैं लोग, सब झूठ बोल रहे हैं कि हम पठान। वो ठाकुर वाकुरों ने कलमा पढ़ा था तो वो अपने आप को पठान मानने लगे, क्योंकि कोई भी कबीला भट्टी नहीं है अफगानिस्तान में। पूरी तारीख पढ़ लेना, या भट्टी पठान है, कोई तंदूर पठान भी होगा फिर, है ना। अच्छा जैसे यहीं के हो तो क्या बुराई? अच्छा जैसे ठाकुरी अपने आप को मान लो तो क्या बुराई है ना। हाँ सैकड़ों गाँव में राजपूत लिखते हैं, जादों लिखते हैं, सब मीना लिखते हैं, क्योंकि इंसान के लिए ईमान शर्त है, कौम शर्त नहीं। अच्छा इससे नुकसान भी हो रहा है। अब आपको बोले हम तो अफगानी हैं, फिर मोदी जी कहेंगे तो जाओ फिर अफगानिस्तान। अंसारी कह रहे हैं कि मैं तो सीधा मदीने से आया हूं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की औलाद हूं, नस्ल हूं। तो ये सब विडंबना है, अकल का दिवालियापन है, समझे। हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा हिंदुस्तानी ही मुसलमान हैं, है ना। सब यही है। कुछ कबीले हैं जो बाहर से आए थे, इसका भी मुझे इनकार नहीं है। मैं क्यों कहता हूं इसको मैंने गौर किया। जब मुल्क आजाद हो रहा था तो हम 12 करोड़ थे, वो 36 करोड़ थे। सुनो बात में से निकली है तो आपके जीके में इजाफा कर दूं। और जब बंटवारा हो गया तो हम 3.5 करोड़ रह गए हिंदुस्तान में।
3.5 करोड़ से 40 करोड़ है 75 साल में। कितने? 40 करोड़ हो कम से कम हिंदुस्तान में, कम मान लो, थोड़ा लपेट लो तो 35 करोड़, चलो 30 मान लो, साल कितने हुए? 75। और हमने तारीख में पढ़ा है कि ख्वाजा साहब जब आए थे, ख्वाजा साहब का किरदार देख के 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था। कितनों ने पढ़ा था? 90 लाख ने। जमाना कितना हो गया? 900 साल। कुछ फर्क लग रहा है 75 साल में और 900 साल में? ये तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए। क्या तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा वो कलमा पढ़ के सब नामर्द हो गए थे? औलाद हुई नहीं, और ये मुमकिन नहीं है। कलमा पढ़ के तो जवानी आती है, कलमा पढ़ के तो मर्दानगी आती है, कलमा पढ़ के तो विकार पैदा होता है। तो जब 75 साल में 3.5 करोड़ के 35 करोड़ हो गए, तो 900 साल में 90 लाख के कितने हुए होंगे? सब यही के, सब अपने ही हैं। तो हजरात, मैं वो किस्सा सुना रहा था कि हजरत फुज़ैल इब्ने अयास वो बयान करते, मैं गया था हज पर। ये पानी वानी का चक्कर छोड़ो यार, पानी मत पिलाना किसी को। मौसम गर्म नहीं है ज्यादा, सही मौसम है, मुनासिब मौसम, ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है। हाँ, कुछ ना कुछ कुबद करता ही रहेगा आदमी। एक तो हमारे जल से अब सिनेमा घर बनते चले जा रहे हैं। इतनी वीडियो बन रही है, चलो एक आध बन जाती, हालांकि बरेली से तो उसकी भी इजाजत नहीं। बैठ जा भाई, बैठ जा। अब इन बच्चों को भी इतना शौक हुआ है कि बस पूछो मत आप। तो मैं बहुत जल्दी इससे बातें बता रहा हूं आपको। वो बयान कर रहे हैं, मैं गया हज पे और मैं कर रहा था तवाफ। तवाफ के पहले चक्कर ही में जब मैं हतीमे काबा के करीब से गुजर रहा था, हतीमे काबा भी काबा ही है मगर उसमें छत नहीं, और उसकी शक्ल जो है वो गोद की तरह है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा मौका किसी को नसीब हो जाए कि वो मताफे काबा में हो और बारिश हो जाए और फिर वो हतीमे काबा में पहुंच जाए, तो काबे की छत का पर नाला जो उसमें गिरता है, अगर उसकी चंद बूंदें भी उसके जिस्म पे गिर जाए तो गोया के खुदा की रहमत में नहाता है। आला हजरत यहाँ भी नहीं चूके, आला हजरत ने यहाँ भी एक शेर इरशाद फरमाया, और बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया। वो झूमा मेजाब दर का झूमर के आ रहा कान पे लटक कर, फार बरसी तो मोती झड़कर हतीम की गोद में भरे थे। तो बोले पहले ही चक्कर में मैं जब वहां से गुजरा तो उसकी दीवार से 2 लोग टेक लगाए खड़े और आपस में बातचीत कर रहे थे, महबे गुफ्तगू थे। एक कह रहा था उनमें से कि देख लो कितनी भीड़ है, लाखों है। मताफ में दिल रखने की जगह नहीं है, कांधे से कांधा रगड़ के चल रहे लोग। मगर इनमें से अल्लाह ने एक का भी हज कबूल नहीं किया है। मैं चौंका कि यार जब हज कबूल ही नहीं हो रहा तो फिर चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? 7 चक्करों में डूब जाए आदमी, सीढ़ी चढ़ना दूबर हो जाती है, और 7 चक्कर लगा के 2 रकअत नमाज मकाम इब्राहिम पे पढ़ना है और फिर सीधे सफा व मरवा में जाके दौड़ना है। तो बोले मैं वहीं रुक गया। तो उनमें से दूसरे ने पूछा कि इनमें से एक का भी हज कबूल नहीं हुआ? बोले एक का भी नहीं हुआ।
बोले वाकई नहीं हुआ। बोले इनमें से तो किसी का हुआ नहीं है, अलबत्ता एक ऐसा शख्स है कि जो हज पे आया ही नहीं है, अल्लाह ने उसके बगैर आए उसका हज भी कबूल कर लिया है और उसी के सदके में लाखों लोगों का भी हज कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब मैं और चौंका कि यार ये तो अजीब बात है, खाना खाया नहीं था और भूख का काम हो गया, पानी लगाया नहीं था और पलेवा, बीज बोया नहीं था और अंकुर निकल आए। अब मैं ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहा था और फिर मैंने उन पे मोमिनाना नजर डाली। मेरी बात समझ में आ गई कि ये इंसान नहीं है, बल्कि इंसानी शक्ल में अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अल्लाह ने हमारी रहनुमाई और तबलीग के लिए भेजे। अब उनमें से पूछा उसने कि यार वो कौन सा खुशनसीब इंसान के हज पे आया ही नहीं, बगैर आए अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया और इस दर्जा कबूल किया कि उसी के तुफैल में इन सबका भी हज कबूल कर लिया। वो कौन है, कहां का है? तो उन्होंने बताया कि वो शख्स जो है मुल्क इराक के एक देहात का संग तराश है, मतलब पत्थर तोड़ने वाला, पत्थर तोड़ता रहता है और दुरूद पाक पढ़ता रहता है। बोलो सुभान अल्लाह। दिल में इरादा ये रखता है कि मैं भी जाऊंगा एक दिन मदीने, मैं भी जाऊंगा खाना ए काबा का तवाफ करूंगा, सफा और मरवा की सही करूंगा, मैं भी अरफात में जाऊंगा, मुजदलिफा में जाऊंगा, मिना में जाऊंगा और जब इनसे फारिग हो जाऊंगा तो फिर अंदाज ये होगा मदीने के सफर का कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती याज़िब हिंद, नारे तकबीर। फिर सरकार के रोजे का दीदार किया जाएगा है? और अंदाज वही। अच्छा ये काम तो अपना भी कर सकते हैं, मोटरसाइकिल हाथ और पैर से भी चलेगी, ट्रैक्टर भी, माओ आटा हाथ से ही तो गूंथती हो, जबान कानाफूसी में इस्तेमाल मत करो, घर में भाइयों के दरमियान में नफरत की दीवारें खड़े करने में इस्तेमाल मत करो, चुगली में खर्च मत करो। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि इधर आटा गूंधे और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते गूंधे तो जन्नत में जाने का रास्ता भी हमवार हो जाएगा और तुम्हारे आटे और रोटी में भी बरकत हो जाएगी। नौजवानों कान में लीड निकाल दो यार, तुमसे नहीं कह रहा हूं, जर्नल बात कह रहा हूं। सफर कर रहे हो, फर्राटेदार आपकी कीमती मोटरसाइकिल रोड पे दौड़ रही है, पीलीभीत जाना है, बदायूं जाना, दिल्ली जाना है, लॉन्ग सफर है, मौके से फायदा उठाओ, गियर पैर से डालो, रेस हाथ से बढ़ाओ, मगर जबान से मुस्तफा जाने रहमत को याद करते चले जाओ। जिंदगी का भी सफर तय होगा और आखिरत की जिंदगी में चार चांद। तमन्ना है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, तवाफ की तमन्ना है, हज की तमन्ना है, कुछ रकम बचाते हैं, इकट्ठी करते हैं, सुनाए कि कतरे कतरे से दरिया हो जाता है ना। और अच्छा ये जिंदगी गुजारने का बेहतरीन फार्मूला है, जिसके पास आमदनी से कम खर्चा है, 100 रुपये कमा के लाए, जरूरी नहीं है कि गोश्त ही खाएंगे, दाल बना ले वो भी पतली, 2 रुपये बचा कर। मैं तुम ये कहोगे दुनियादारी की बात कर रहा है, नहीं, रास्ता ये भी तो है, 2 रुपये बचा लिए हैं तो किसी गरीब का सहारा बना,
है? और जिसके पास आमदनी से ज्यादा खर्चा है, वक्त का कोड़ी है, कभी भी सरवाइव, कभी भी तरक्की नहीं कर पाए। बचा लिए पैसे, इतनी रकम हो गई कि हज पे जा सकते थे, अर्जी लगा दो। वही इन औरतों से पूछो, अपने यहाँ की बाहर से बुलाइए बोलने के लिए।